आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर रखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे शाह। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज मनाया जाएगा 8वां दीक्षांत समारोह। छात्रों ने कर रखे कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी। आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर होंगे मिस्र के विदेश मंत्री। भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अदालत के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र। दिल्ली के संगम विहार आमने सामने आए आप और बीजेपी के कार्यकर्ता। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लगाया आरोप। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर हुई कुल 60.42% वोटिंग। रात 11:30 बजे आयोग ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार पाकिस्तान ने भारत आकर बसे लोगों को मिला वोट डालने का मौका। मजनू का टीला सीट पर हिंदू शरणार्थियों ने किया मतदान। मतदान कर सभी हिंदू शरणार्थी दिखे बेहद खुश। सभी ने दिखाई स्याही लगी उंगली। ईवीएम में बंद 700 प्रत्याशियों की किस्मत। 8 फरवरी को आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। एग्जिट पोल पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया। कहा, दिल्ली में आपदा आ रही है, बीजेपी आ रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है जनता। एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। कहा, आपके भ्रष्टाचार के परिचित हुई दिल्ली की जनता। आपने दिल्ली की जनता को ठगा। दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी की सरकार। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा का बयान। कहा, 8 फरवरी को दिल्ली में खिलेगा कमल। दिल्ली में हम लाएंगे सुशासन सरकार। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश भिदुड़े ने बीजेपी की जीत का किया दावा। 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। दिल्ली के लोग चाहते हैं विकास। दिल्ली के मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में कमल खिलने का किया दावा। कहा, आरोपों की राजनीति करना, झूठ बोलने आपकी आदत। एग्जिट पोल पर ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया। कहा, सभी एग्जिट पोल साबित होंगे गलत। बड़े बहुमत से बनेगी दिल्ली में आपकी सरकार। सौरभ भारद्वाज ने पोलिंग बूथों पर नियमों की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। बोले, डीसीपी एसएचओ को नहीं किया गया सस्पेंड क्योंकि वो बीजेपी की कर रहे हैं ड्यूटी। एग्जिट पोल पर बोले हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता। कहा, दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया काम। आपके पक्ष में परिणाम। 8 फरवरी के नतीजे होंगे सुखद। एग्जिट पोल पर बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। कहा, 8 फरवरी का करें इंतजार। भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमेशा आपके लिए गलत साबित हुए एग्जिट पोल। दिल्ली के कस्तूरबा नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने एग्जिट पोल को नकारा। कहा, कस्तूरबा नगर से जीत रहे हैं हम। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने बीजेपी आप पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। कहा, इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बदले सारे समीकरण। दिल्ली चुनाव में बीजेपी आपकी जीत की दावेदारी पर बोले कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह आहूजा। कहा, बीजेपी आपको नहीं मिलने वाला बहुमत। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, राम मंदिर का विरोध करने वाले केजरीवाल के पाप की लंका जलने वाली है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। कहा, पीएम मोदी की गारंटी काम आई। लोगों ने केजरीवाल के कुशासन को ध्वस्त किया।